बात मैं आपसे करने वाला हूं सुनने के लिए आपको बहुत हौसला करना होगा। फारिया मेरी बीवी थी। शहबाज ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। फारिया उनकी पहली मोहब्बत ही नहीं, पहली बीवी भी है। और मैं ये कैसे बर्दाश्त करूंगी? मलिया मुझे बताए बगैर चली गई। इसका मतलब उसने मुझे माफ नहीं किया। क्या वो अब वापस नहीं आएगी? वो इतनी सख्त दिल नहीं हो सकती। वो अब उस घर में रहती है, हर वक्त मेरी नजरों के सामने आके मुझे एहसास दिलाती रहेगी कि वो शहबाज के उतने करीब रह चुकी है जितनी अब मैं हूं। मैं उसे लेने के लिए जाऊंगा, उसे मनाऊंगा और वो वापस आएगी मेरे साथ। कहाँ तक बचोगे मुझसे शहबाज? मैंने वो चाल चली है कि तुम जितने भी मोहरे बदल लो, जीत मेरी ही होगी। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उठो और जाओ यहाँ से। क्यों? इतनी खूबसूरत लड़की को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुमसे बात करने में, इसलिए जाओ। ऐसे जुल्म तो मत करो। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, इसलिए बेहतर है कि तुम चले जाओ यहाँ से। ओके ओके। गुस्सा क्यों कर रही हो? और आज भी गुस्से में इतनी प्यारी लगती। चीप वर्ड्स इस्तेमाल ना करो, जाके अपनी बीवी को सुनाओ। ये बिल्कुल शौक नहीं है कि तुमसे कॉम्प्लीमेंट्स लो। क्या? बीवी को? बीवी की तारीफ कौन करता है आजकल? उसकी तारीफ जितनी करनी थी वो शादी से पहले कर ली, तो उसको देखने को दिल नहीं करता है तो आ गया हूँ। और वैसे भी दिल में चाह उसी चीज की होती है जो आप आसानी से हासिल ना कर सके। बट ऑन अ सीरियस नोट, मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। और मैंने उस सिचुएशन में जो भी डिसीजन लिया, आई एम श्योर उससे तुम बहुत हर्ट हुई, तुम्हारा दिल दुखा। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। सच्चे दिल से माफी मांग रहा हूँ, प्रॉमिस। वक्ती तौर पे इससे दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं, फायदा ही होगा।
क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर आप अकेले क्यों बैठे हुए? बस भाई कमरे में बोर हो रहा था तो यहाँ आके बैठ गया। अच्छा, क्यों वो फारिया घर पे नहीं है क्या? वो होती कब है? अरबाज, तुम समझाते क्यों नहीं हो उसको यार? इंसान शादी तन्हाई दूर करने के लिए करता है, तन्हा रहने के लिए तो नहीं। भाई वो मेरी बात सुनती कब है? वो जानबूझकर वही काम करती है जिसके लिए मैंने उसको मना किया होता है। ये जो शादी होती है ना अरबाज, ये दो लोगों को एक साथ चलाने के लिए होती है। लेकिन अगर तुम दोनों रेल की पटरी की तरह अलग-अलग चलोगे तो ये रिश्ता तो कायम नहीं रह सकेगा। एक काम करो ना, तुम रिवर्स खेलते। वो नहीं बदलना चाहती ना, तो तुम अपने आप को बदल लो। वो घर में बोर होती है तो उसको लेकर बाहर जाया करो। उसे घर का खाना पसंद नहीं है तो बाहर जाकर खाना खाओ यार, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। भाई वो मैं सब कुछ करके देख चुका हूं भाई, खुशी नहीं होती है वो मुझसे। बेचारा मेरा मासूम भाई कैसे शातिर लड़की के जाल में फंस गया। काश मैं इसके लिए कुछ कर सकता, मगर फिलहाल तो मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकता, तो इसके लिए क्या करूंगा? चलो खैर, बहुत हो गई हार्ट टू हार्ट बातें। अब उठिए और आइए नीचे चलें। सब लाउंज में बैठे हैं और हम भी कॉफी पीते हैं। चलो आओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो मुझे शाहजेब बता रहा था कि तुम क्रिकेट खेलने गए थे। अगर इतने बेजार थे शादी से और बीवी फालतू लगती थी तो की क्यों? दौलत में बहुत ताकत होती है। और तुम्हें याद है मेरे डैड ने क्या बोला था कि अगर मैं उनकी पसंद के खिलाफ शादी करूंगा तो वो मुझे जायदाद से आग कर देंगे। रिमेंबर? और जिससे मेरी शादी हुई है वो डैड के बिजनेस पार्टनर की इकलौती बेटी है। तो अपने ससुर को दिखाने के लिए मोहब्बत का नाटक तो करना था ना। हाँ, ताकि उन्हें मेरी शराफत का अंदाजा हो जाए। और उसकी सारी जायदाद और सारा बिजनेस मेरे नाम, जो कि हो चुका। इसका मतलब बिलाल अब पहले से ज्यादा दौलतमंद है और इसकी दौलत से मैं भी फायदा उठा सकती। क्या सोच रही हो? सोचा था तुम मुझे अपना लोगे, इस बीमार शख्स से मेरी जान छूट जाएगी, लेकिन अब लगता है कि सारी जिंदगी। अरे तो अब परफेक्ट है ना। देखो दुनिया को दिखाने के लिए तुम्हारे पास शौहर है और मेरे पास बीवी। परफेक्ट। ओके, एक्सक्यूज मी। कितनी मेहनत करती है ये, हमेशा घर के बारे में और हारिस के बारे में सोचा है इसने। मगर इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। मैं इसकी माँ हूं, ये मेरा फर्ज है। मुझे अब राफिया की शादी की फिक्र करनी होगी।
ये लो बेटा। बहुत शुक्रिया अम्मी, मैं पानी लेने ही जा रही थी। क्या बेटा, जब से आई हो इन फाइलों में घुसी हुई हो, छुट्टी के दिन भी काम करती हो। थक जाओगी, इतना काम मत किया करो। क्या करूं, थोड़ा सा काम था ऑफिस का, मैंने सोचा खत्म कर लूं आज। बेटा क्या जरूरत है अब नौकरी करने की? छोड़ दो नौकरी, आराम से घर में बैठो। नौकरी में कैसे छोड़ दूं? इतने अखराजात हैं, एकदम हारिस पे नहीं डाल सकती मैं। हाँ तो घर के किराए का मसला है ना, मैं कर लेती हूँ नौकरी। आप नहीं करेंगी नौकरी, आप हरगिज नहीं करेंगी, हारिस ने सख्ती से मना किया है। देख बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब तू शादी कर ले। अगर तुझे कोई पसंद है तो बता दे, वरना वो रिश्ते वाली है ना आंटी, उनसे बात करती हूँ। किसी आपको एकदम मेरी शादी की याद कैसे आ गई? अचानक नहीं आया है बेटा, ये तो मेरा फर्ज था जिसे मैं भूले बैठी हूँ। अम्मी, आप मेरी फिक्र नहीं करें, हारिस आ जाए, वो सेटल हो जाए, फिर जैसे आप दोनों चाहेंगे वैसा ही होगा, मैं इनकार नहीं करूँगी। जीती रहो बेटा। जरीना, जरीना। जी बीबी जी। जरीना ऐसा करो कि आज तो सब देर से उठेंगे जी, तुम मेरा और माजी का नाश्ता बना लो, उनके लिए गरम गरम पराठे बना लेना। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए? आज तो आराम कर लेते। बस वो एक ज़रूरी काम से जाना था। छुट्टी के दिन भी काम? नहीं, दफ्तर का काम नहीं है, एक दोस्त है, उससे मिलने जाना है। सोच रहा था कि वापसी पर मलिया से भी मिलता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जरूर जरूर मिलो उससे, उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं चेंज कर। जरीना, पता नहीं रात को कब आई थी, शायद डिनर भी बाहर ही किया हो। क्या फेरी मुझसे इतनी बेजार है? क्या इसने किसी मजबूरी में मुझसे शादी की थी? मगर क्या मजबूरी हो सकती है? क्या हुआ फारिया? कुछ नहीं हुआ। फारिया, तुम रेस्ट बहुत कम कर रही हो, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये क्या तुमने तुम्हारी सेहत लगाया होता है? अपनी तरह बीमार समझा हुआ है मुझे। कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। फारिया, तुम मुझसे नफरत क्यों हो गई है? आखिर कसूर क्या है मेरा? फिजूल बातें नहीं करूँगी। ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी, अब ऐसा लगता है जैसे तुम इसको सिर्फ मजबूरी में निभा रही हो। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे साफ साफ कहो। देखो, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे सर में बहुत दर्द है इस वक्त, बेहतर यही होगा कि मेरा दिमाग खराब नहीं करो, ये फजूल बातें छोड़ दो। और जहाँ तक बात है मैं क्या करती हूँ, क्या मैंने दिल से किया है, जो मेरे दिल में होता है, मेरी मर्जी होती है, मैं वही करती हूँ। कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता कुछ भी करने में। अपने दिमाग से फजूल बातें और वसवसे निकाल दो। सुबह सुबह
अरे बाजी कह रही थी बच्चों को बीमारी में माँ की गोद चाहिए होती है। गुलशन, अभी उसे ये क्या पता, अभी तो वो बच्ची है। अभी तो उसे ये भी नहीं मालूम है कि उसकी माँ मैं हूँ या बाजी। सादिया, बच्चे कुछ ना भी कहें तो महसूस तो करते ही है ना, कुदरती बात है ये तो। अच्छा ठीक है, आती हूँ मैं। बल्कि मैं सोच रही थी कि आज उससे मिलने जाऊंगी। ठीक है, चली जाना। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस कल जरा बीपी हाई हो गया था मेरा तो। अब देखिए ना, आपने बेहतियाती की ना। आपको अपने ब्लड प्रेशर को बाकायदगी से चेक रखना चाहिए। जरा सा भी हाई या लो हो, फौरन अपनी मेडिसिन लें। ओहो भाई, वो तो इतनी परेशान हो गई थी कि मुझे डॉक्टर के पास ले गई, पूरा चेकअप करा दिया मलिया ने मेरा। ये तो बहुत अच्छा किया। और तुम बताओ, घर में सब खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। अरबाज कैसा है? अरबाज की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। इनफैक्ट अब बहुत बाकायदगी से ऑफिस भी जा रही है। चलो, ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि शादी का बड़ा अच्छा असर हुआ है उस पर। वैसे फारिया देखने में तो केयरलेस ही लगती है, लेकिन मेरा ख्याल है अरबाज का काफी अच्छा ख्याल रखती है। जी काफी अच्छा। अच्छा तुम ये बताओ कि लंच अभी करोगे या ठहर के? नहीं, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अम्मी ने सुबह पराठा खिला दिया था नाश्ते में। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं कुछ स्नैक्स बनवा देती हूँ। तुम बैठो मलिया के पास। आओ साजदा। शुक्र है मलिया ने घर में कुछ नहीं बताया, वरना मैं तो डर गया था। आ जाओ बेटे। जी। ले जाओ शहबाज को मलिया के पास। अम्मी आप कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा, गुलशन की तरफ जा रही हूँ। बीमार है वो, फोन आया था उसका। अल्लाह खैर करे, तबीयत तो ठीक है ना उनकी? हाँ, लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास। मौसमी बुखार है, लेकिन 3 दिन हो गए, चक्कर भी आ रहे थे। डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी ना तो कोई ताकत की दवाएं दिलवाती तो हूँ। आप मुझे बता देती, मैं उनके लिए दलिया वगैरह बना देती, खिचड़ी बना देती। हाँ तो फिक्र मत कर, मैं जाके बना दूंगी। तू खाना खा लेना, मैं चलती हूँ। अम्मी, वो मैंने तो आपकी पसंद का खाना बनाया था। मैंने सोचा था रात को हम दोनों साथ खाएंगे। हाँ तो रात को तेरे साथ आके खाऊंगी ना। हाँ साजदा आ जाओ। लंच का पूछने आई? आप अब जब तुम मेरा फोन भी नहीं सुनोगी तो जाहिर है मुझे मिलने के लिए घर ही आना पड़ेगा। क्यों? क्यों? क्यों का क्या मतलब है?
आप बीवी हैं मेरी, मेरा हक है मैं आपसे मिलूं और फर्ज है आपको मनाऊं जब आप नाराज होकर आई। आपको किसने कहा कि मैं आपसे नाराज हूँ? क्या सच में आप नाराज नहीं हो मुझसे? नाराजगी वहां होती है जहां अपनायत हो। और मियाँ बीवी से ज्यादा अपनायत का रिश्ता और कौन सा होता है? बार 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 मियाँ बीवी करना बंद करें। मियाँ बीवी का रिश्ता सच की बुनियाद पर टिका होता है, और यहाँ तो इब्तदा झूठ से हुई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो मलिया। मैं जानता हूँ मेरी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन यह भी जानता हूँ कि आपका दिल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। किसी भी औरत का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो अपने शौहर की मोहब्बत को किसी और औरत के साथ बांट ले। मेरी मोहब्बत तो सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। आंखों से सब कुछ देखकर भी कैसे मान लूं? आंखों देखी के बजाय अपने दिल से पूछे। क्या मेरी मोहब्बत आपको झूठी लगती है? अभी मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही। इस तल्ख हकीकत को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए। जितना वक्त भी लेना चाहती हैं सोचने के लिए लीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ बता दें मैं क्या करूं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाए? फिलहाल मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आप यहाँ से चले जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। मैं यहाँ कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ, किसी की मुदाखलत के बगैर। और दोबारा यहाँ ना आइएगा। मलिया, आप जा रहे हैं या मैं जाऊँ यहाँ से? सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें हैं, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने क्यों न फिर निभाए वो। डॉक्टर बदलकर बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ, बेचारी राबिया बाजी बीमार पड़ गई, वरना वो तो हमेशा अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाती। सही कह रही है। अच्छा गुलशन, मैं जा रही हूँ। राफिया इंतजार कर रही होगी, आज कह रही थी कि मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, जल्दी आ जाइएगा। वैसे सच बात है, बहुत अच्छी बच्ची है राफिया। मैंने सोचा है कि इस दफा हारिस आएगा ना, तो मैंने सबसे पहले राफिया की शादी करा दी। नेक ख्याल, बहुत नेक ख्याल है। चलो तुम जाओ।
प्रोग्राम ही नहीं आ रहा दादो। क्यों, आज कोई पढ़ाई नहीं है क्या तुम्हारी? अभी तो सेमेस्टर खत्म हुआ है दादो, अब अगले महीने से फाइनल सेमेस्टर की तैयारी करूंगी। भाई आपदा, अब अलीज़े की शादी की तैयारी करो, उसकी पढ़ाई खत्म होने वाली है। दादो अभी तो मुझे और पढ़ना है, मास्टर्स करना है। कितना पढ़ोगी भाई, बहुत हो गया बस। दादो सब लड़कियां करती हैं। दादो मुझे एक बात बताएं, क्या मैं आप लोगों को बुरी लगने लगी हूँ? मेरा बच्चा, अरे क्या हो गया बेटा, दादो मजाक कर रही है। मुझे नहीं करनी शादी वादी। भाभी क्यों नहीं आ रही? मैं बोर हो रही हूँ। बेटा इतने अरसे के बाद तो गई है वो, कुछ दिन वहां रहने दो उसे। तो फिर कुछ खा लेते हैं या वॉक कर लेते हैं। गुलशन खाला, अस्सलाम वालेकुम खाला, मैं राफिया बात कर रही हूँ। हाँ राफिया बोलो। मैंने अम्मी का पूछना था, अम्मी आपके साथ गई थी ना, अभी तक घर नहीं आई वो। अरे बस पहुंचने वाली होगी, असल में आज रश बहुत ज्यादा था, शायद इसलिए देर लग गई हो। मैं भी बस अभी अभी पहुंची हूँ। चलिए ठीक है खाला, बहुत शुक्रिया। चलो ओके, खुदा हाफिज। भाई इतनी देर हो गई है भाई, और कितना वक्त लगेगा? बाकी ये बना रहा हूँ, थोड़ी सी देर लगेगी बस, एक 15-20 मिनट भी लग सकते हैं, इससे जल्दी भी बन सकता है। लगा हुआ हूँ गाड़ी में, अभी देख रहा हूँ फाल को क्या फाल ले। ये लो भाई। ये पेशेंट को कौन लाया? कोई लड़का था, शायद उनका बेटा हो। उसको बुलाओ फौरन। मैंने सब जगह देख लिया, शायद वो चले गए हैं। वो इसका मतलब है कि इसी की गाड़ी से टकराया हो और फिर उसके बाद हॉस्पिटल छोड़ के फरार हो गया। तुम एक काम करो, इसका पर्स वगैरह चेक करो, उसमें मोबाइल हो तो घर वालों को फ़ौरन रब्ता करो। इमरजेंसी है क्योंकि पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, फ़ौरन हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, वो यहाँ पर सादिया नाम की वो एक
पेशेंट आई है कि एक्सीडेंट की फोन आया था। आप उनकी कौन? मैं उनकी दोस्त हूँ। इनके घर वाले कहाँ हैं? घर वाले? उनके पास एक ही बेटी है। फौरन बुलाइए इनको। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है उनकी, कैसी हालत है, मुझे कुछ बताइए तो सही। देखिए उनकी पसली जो है वो दूसरी पसली से मिल गई है टूटकर, और एक हड्डी जो है वो लंग्स को डैमेज कर चुकी है। उनका फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर पेशेंट को इशारा दिया, आप आ जाए। ओके। मैं देख सकती हूँ डॉक्टर साहब? आप आए मेरे साथ। अल्लाह अम्मी की तरह। क्या बात है बेटा, किधर बैठे हो? डिनर पे भी नहीं आए? बाबा बस वो फारिया का वेट कर रहा हूँ। उसने कहा था कि डिनर साथ ही करेगी। 10 बज रहा है बेटा, कहाँ है वो? फोन करो उसे। किया था फोन, रास्ते में बस आ रही है। अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। वक्त पे अगर खाना नहीं खाओगे तो वक्त पे मेडिसिन कैसे लोगे? जी बाबा। चलो खा लेना टाइम पे। कुछ हो गया। क्या सादिया, क्यों ऐसी बातें कर रही हो मायूसी वाली? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। डॉक्टर कह रहे हैं ना तुम्हारा ऑपरेशन होगा। अल्लाह ने चाहा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। ये दादू नहीं ना, क्या कर रही हो सादिया? सादिया फारिया को फोन कर। फारिया या राफिया? नहीं, फारिया को फोन करो। वो सोनी के बारे में जानती है। मैं ये जिम्मेदारी उसको सौंपना चाहती हूँ। मायूसी की बातें ना करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम जल्दी करो। कॉल कर देना। वो बहुत परेशान हो तो फोन कर। अभी अच्छा नंबर बताओ मुझे।
चौधरी।